नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आजकल बॉलीवुड फिल्मों में पीआर टैक्टिक्स कुछ इस तरह से हो चुकी है कि वो इतनी कॉमन हो गई है कि अब उससे ऑडियंस प्रभावित नहीं होती है और उन पीआर टैक्टिक्स से फिल्म देखने पब्लिक थिएटर्स में नहीं आ रही है। उसके बावजूद वही पीआर टैक्टिक्स हर एक फिल्मों पर अप्लाई की जाती है। हर एक एक्टर्स से, हर एक फिल्मों के सुपरस्टार से, जो भी एक्टर्स हो, बड़े से छोटा, हर लोगों से वही तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट होता है फेलियर। जैसे कि बात करें बड़ी मियाँ छोटे मियाँ की, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ लेके गए थे एक डेढ़ महीने पहले। उसके बाद उसका दिलो जान से प्रमोशन किया गया। फिल्म औंधे मुंह गिर गई बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद हमें उस फिल्म के बारे में पता तक नहीं चला, क्योंकि जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है ना, पीआर हर कोई सभी हाथ उठा लेते हैं, ठीक है, कि गई भैंस पानी में, छोड़ो इसको, अब अगली फिल्म पकड़ते हैं। हर एक फिल्म में अगर आप देखोगे कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ इंडिया की कुछ टॉप कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे ये एक्टर्स जाते हैं, गाने गाते हैं, नाच गाना होता है, पब्लिक की भीड़ जुटाते, वो भीड़ दिखाते हैं, उसे प्रमोशन करते हैं, कुछ फैंस के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, धक्का मुक्की होती है। ये सब चीज़ें होती है एक फिल्म को हिट कराने को लेकर, और उसके बावजूद फिल्म हिट नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, वो होता है कि कहीं पानी पूरी खाई जा रही है, कहीं आजकल तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि बोलते ना, वो राजस्थानी थाली खिलाना, वो थाली खिलाई जा रही है, एक्टर्स लोग खा रहे हो सब थाली, और सब साथ में आके मिल रहे हैं। सब सही है, मुझे लगता है सब सही है, लेकिन ये अब आउटडेटेड हो गया है। पीआर टैक्टिक्स जो हो रही है, या जिस तरह के मैकेनिज्म किए जा रहे हैं किसी एक्टर को प्रमोट करने के लिए मीडिया को लेकर, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। क्योंकि अब पब्लिक भी जान चुकी है कि यार हाँ, इसको तो अभी देखा था 1 महीने पहले, इसको 2 महीने पहले देखा था, तो पब्लिक को भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें इतनी सही होती और इससे क्या फिल्म चलती, तो आमिर खान भी ये किया करते हैं, शाहरुख खान भी ये किया करते हैं, सलमान खान भी ये किया करते हैं, उनको जरूरत है इसकी? उनको ज़रूरत नहीं है। उनको पता है उनका स्टारडम, उनको पता है हमारी फिल्म अच्छी है, अगर अच्छी बनी है तो पब्लिक झक मार कर आएगी, और अगर अच्छी नहीं भी बनी है तो भी पब्लिक झक मार कर आएगी। पब्लिक इतना मानती है। और आजकल ये प्रमोशन के सिलसिले कुछ इतने बकवास हो गए हैं कि मतलब नहीं है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आजकल जैसे कि कोई भी ट्रेलर लॉन्च में अगर आप जाओगे, उस ट्रेलर लॉन्च में अगर आप देखोगे, मीडिया तो रहती है, उसमें फैंस के तौर पे कुछ लोग आते हैं, 100 150 150 60 70 80। उनका काम ये है कि एक्टर आए तो चिल्लाना, सीटी बजाना, ताली बजाना। उसके अलावा पूरी ट्रेलर लॉन्च में जिस जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, या सवाल पूछते हैं तो वो भी बहुत कम उन्हें पूछने दिए जाते हैं। प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस पहले से ही रहते हैं पीआर के, कि यही क्वेश्चंस आपको पूछना है, कुछ नया क्वेश्चंस नहीं पूछना है। और आजकल तो इसके अलावा ये भी होता है कि एक्टर्स लोग जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस लेते ही नहीं हैं, खुद का ही एक एंकर वो बुला लेते हैं, वही एंकर उसे सवाल पूछता है, वही एंकर का वो जवाब देते हैं और चले जाते हैं टाटा बाय बाय करके। यानी कि जर्नलिस्ट को आप बुलाते ही क्यों है जब उनको सवाल पूछने नहीं दिया जाता। एक तो ये इस तरह की चीज़ें होती है, और इस तरह की बड़ी 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 फिल्मों में इस तरह की चीज़ें हुई है। दूसरी चीज़, जर्नलिस्ट को सवाल अगर पूछने दिया जाता है तो वही सवाल पूछने दिया जाता है जो सवाल पीआर टीम उन्हें देगी, यानी कि कुछ नया, कुछ अलग ना निकले उसमें से। अभी एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछ लिया था, आपको पता ही है, जॉन इब्राहिम को, और जर्नलिस्ट के सवाल पर किस तरह से मतलब जर्नलिस्ट से पूछा था कि किस तरह आप की हर फिल्म में एक तरह की रहती है, जो हमको पूछा था जॉन ने किस तरह से उसे किया। ऐसा नहीं है, वो अगर सवाल पूछना चाहता है, उसके मन में जो सवाल है आप उसे पूछने दीजिए। आपको रिएक्ट कैसे करना है, आपको भी उतनी ही अच्छी तरह से रिएक्ट कर रहा है जिस तरह से उस जर्नलिस्ट से सवाल पूछा है। उस सवाल में बहुत ज़्यादा कोई गलती नहीं थी, बहुत सही सवाल था, और वैसे ही सवाल पूछे जाने चाहिए हर एक इवेंट में, कि आप एक तरह की या एक जैसी फिल्में क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इफ ही आस्क्ड, ही इज नॉट रॉन्ग। और उसके बाद शायद वो जर्नलिस्ट, आई होप
दिखे इवेंट में, क्योंकि कई बार जब जो कड़वे सवाल पूछता है जर्नलिस्ट उसे पीआर टीम नहीं बुलाती है इवेंट्स में, ये सब भी देखने को मिला है। इसके अलावा जर्नलिस्ट को सवाल पूछे नहीं दिया जाता है, फैंस को सवाल पूछे दिए जाते हैं, फैंस शायरी करते हैं, जुमला गाते हैं, सब चीज़ करते हैं फैंस, क्योंकि उन्हें वो पीआर टीम खुद बुलाती है कि आप ये सब चीज़ें करिए। तो ये सब का मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रेलर लॉन्च भी करते हैं और वो आप सिर्फ कर रहे हैं मीडिया के लिए, तो बाकायदा मीडिया को ही वहाँ बुलाइए और उसमें आप वो फैंस को मत बुलाइए। और मान लो आपको फैंस को एंटरटेन हो करना है, तो एक सलमान खान की फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मीडिया के लिए अलग रूम था और फैंस के लिए अलग रूम था। ऐसा कुछ करिए और ये थोड़ा सा बढ़िया और एक डिग्निटी वाला हो, क्योंकि जर्नलिस्ट की भी एक डिग्निटी है, उनकी भी एक वैल्यू है। तो पीआर मैकेनिज्म जो भी है, जैसे हम चाहे ट्रेलर लॉन्च से हम देखें कि अलग अलग शहर वो घूमते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या आपको लगता है? आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई रिटर्न नहीं आता है। और जितना पैसा प्रमोशंस में खर्चा होता है एक फिल्म का, कोई भी बेसिक भी कोई भी फिल्म पकड़ लिए, चाहे वो 20 करोड़ में बनी है या 50 करोड़ में बनी या 100 करोड़ में बनी है, उसका कम से कम 5 से 10% हिस्सा प्रमोशंस में खर्च होता है। तो ये बड़ा अमाउंट है। उसके बावजूद, इतना सब तामझाम करने के बावजूद, उस फिल्म का फर्स्ट शो में, जब दोस्तों उस फिल्म के फर्स्ट शो में 10 से 15 पब्लिक नहीं आती है, ये हालत है फिलहाल फिल्मों की, बहुत बुरी हालत है। अभी बात करते हैं और में कहाँ दम था फिल्म के बारे में, पब्लिक नहीं आई। इसके पहले सल्फीरा के बारे में बात करते, पब्लिक नहीं आई। जो भी फिल्में आप उठा के देख लो 2024 की, कई सारी फिल्में ऐसी रही जहाँ पे पब्लिक फर्स्ट शो तक देखने नहीं आई। फिल्म में पहले हाउसफुल हुआ करती थी, अब वो अगर 10-15% भी फुल होती तो बड़ी बात हो जाती। ये हालत है। यहाँ तक मैंने देखा है कि पीआर यहाँ ये भी करते हैं कि मानो थिएटर फुल नहीं है, थिएटर फुल नहीं है और उन्हें वहाँ पे जाकर प्रमोशन करना है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो भाड़े की पब्लिक बुलाई जाती है और वो भाड़े की पब्लिक को ठूसा जाता है थिएटर में, और उसके बाद वहाँ पे एक्टर को बुलाया जाता है ताकि उन्हें भरा भरा दिखे। क्यों कर रहे हैं आप? जब पब्लिक जितनी है उतने में एक्टर आएगा तो उसकी क्या नाक कट जाएगी? नहीं ना, उसको भी देखने दो, सच्चाई समझने दो। आप जो छुपाना चाहते हो, क्या उसको पता नहीं? उसे पता है। यानी कि बड़े बड़े एक्टर्स या जो भी एक्टर्स हैं जो पीआर के स्ट्रैप में फंस जाते हैं या ये चीज़ सोचते हैं कि यार मस्त सब रेटिंग मिल रही है। हाँ, एक और चीज़ है कि फिल्म के प्रेस शोज में जो ज़्यादातर क्रिटिक्स जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी कभी कभी जाता हूँ, लेकिन बहुत रेयर ऑफ रेयर, और वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कहा जाता है या बोला जाता है कि आपको अच्छे ही रेटिंग्स देनी है, आपको ऐसी ही रेटिंग्स देनी, इस तरह की चीज़ें भी होती है। और वहाँ पर आप अगर ऊपर नीचे रेटिंग आपकी रहेगी तो शायद आपको अगले प्रेस इवेंट में शायद कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पकौड़ा कुछ ना मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें बदलनी ज़रूरी है। आप एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज ऐसा वैसा करके मत करिए। आप उम्मीद करिए कि आपकी फिल्म अगर अच्छी है तो वो जर्नलिस्ट अच्छा रिव्यू ही देने वाला है। अगर फिल्म बुरी है तो उम्मीद मत करिए कि वो अच्छा रिव्यू दे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये कुल मिला के घुमा घुमा के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को खोखला कर रहा है। इस खोखलेपन की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्द हुआ पड़ा है। दोस्तों, कुल मिला के एकदम सीधी बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्पेशली बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। अभी जैसे कि औरों में कहा दम तो 10 करोड़ के नीचे दम तोड़ देगी, सरफिरा 21 करोड़ में दम तोड़ देगी। ये बहुत बुरा हो रहा है। और एक तरह की फिल्में ना बने, वही आइटम सॉन्ग, वही नाच गाना, वही एक्टर, वही, अरे कुछ टेस्ट होना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए कि कोई ऑडिशन देकर आया है, कोई मेहनत करके आया है। अच्छे कलाकार को क्यों नहीं लेते? कोई डार्क स्किन वाले कलाकार को क्यों नहीं लेते? कोई मतलब ऐसा कलाकार जो बहुत मेहनत करके आया, बहुत उसको अच्छी एक्ट, उसको नहीं लेंगे? कोई अच्छा फेस लुक है वो उसको आप ले लो, ऐसा नहीं ना यार। एक्टिंग का क्या सीन है? एक्टर्स थे, एक्टर्स कहाँ है? एक्टर्स नहीं दिख रहे हैं फिल्मों में, और एक्टर्स नहीं दिख रहे हैं और लोगों को एक्टिंग नहीं दिख रही पब्लिक को, इसलिए आपकी फिल्म पिट रही है। अच्छे जगह पैसा डालो, जितना पैसा प्रमोशन में डालते हो उतना अच्छा, अगर पैसा उतना उससे आधा का आधा, आधे से आधा या 10% भी आप किसी कंटेंट जो लिखते हैं स्टोरी, उसको अगर दोगे ना, ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा अच्छी स्टोरी लिखी है। इसके अलावा गाने जो लिखते हैं, लिरिक्स जो लिखते हैं, उन्हें क्रेडिट दो, उन्हें अच्छा ध्यान दो, उससे आपकी फिल्म अच्छी चलेगी। ये पीआर टैक्टिक्स वगैरह पुराने हो गए, ढकोसले हो गए, इससे पब्लिक ज़रा भी इम्प्रेस नहीं होती। और हर आई फिल्में, अभी भी एक फिल्म
फिल्म आने वाली 15 तारीख को, उसका भी इसी तरह से मैकेनिज्म चालू, प्रमोशन चालू है। देखो जो फिल्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, याद करना बहुत रहेगा, फिर करता है या तो बहुत करता है, या तो उसको पता है कि उसकी फिल्म का खर्चा निकल जाएगा। बहुत लोग तो इतना खर्चा करके बाद में दम तोड़ देते हैं यार, बहुत बुरी तरह उनका हाल होता है, और बहुत लोग की फिल्म चलती भी नहीं है। इसके अलावा पीआर जानबूझ के उसको सक्सेस पार्टी करवाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए। सच्चाई जो है ना, सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते, हटा सकते, दबा सकते हैं, क्योंकि पहले दिन के पहले शो में आपको आपकी औकात दिख जाती है, आपकी फिल्म की औकात दिख जाती है, पब्लिक ने आपको चमाट मारा वो दिख जाता। और जितना भी प्रमोशन पैसा खर्चा करते हो आप, जितना भी सोचते हो कि मेरी फिल्म चले, जितना भी पॉपकॉर्न समोसे खिला दो, कुछ भी कर लो, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो में अगर आप पब्लिक लेकर नहीं आ सकते ऑर्गेनिक तरीके से, और उसे हाउसफुल का उसे 15 या 20% भी फुल नहीं कर सकते हो, तो आपका वो पीआर प्रमोशन बेफजूल है, बेकार है। तो कुल मिला के डोंट एवर फॉल इनटू ए ट्रैप और पीआर प्रमोशंस। देखिए वो फिल्म का ट्रेलर, देखिए उस फिल्म के गाने, क्या वाकई वो वर्थ है, और उसके बाद देखिए 10 चैनल्स पे 10 लोगों के रिव्यूज, उसके अलावा पब्लिक रिव्यूज। अगर वो सब आपको सही लग रहा है और सही तरह से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो ही जाके आपका 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 रुपए जो भी आप फिल्म पर डाल रहे हैं, तब आप डालिए ये, क्योंकि आज ये वक्त आ चुका है, इतनी पब्लिक बेवकूफ़ बन चुकी है कि वो थिएटर में आने ही चाहते, क्योंकि उन्हें पता है ये पीआर के ढकोसले, ये रेटिंग 5-5 स्टार की, हाँ ये भी हो रहा है आजकल, 5-5 स्टार है फिल्म को, 4-4 स्टार फिल्म को। फिल्म रिलीज आज हो रही है, 2 दिन पहले से 5-5 स्टार की रेटिंग हर जगह छपने लगती है। अरे यार, वो भी वही न्यूज़पेपर, वही पब्लिशर्स, वही वेबसाइट, सब वही है, वही लोग छापते हैं रेटिंग। और फिर वो फिल्म जब रिलीज होती है तो वही फिल्म को जो 4 की जगह 1.5 स्टार मिलता है, 2 स्टार मिलता है। तो गलत सही है, कौन है गलत, ये आप समझ जाइए ना। यानी कि आप किसी भी तरह से ना तो रिव्यूज़ की रेटिंग, ना तो बुक माई शो पर ही बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रही, इतने बुक माई शो पे वो हो गया है, फिल्म की लाइकिंग हो गई, किसी चीज़ के IMDb पे इतना, किसी चीज़ के उसमें ट्रैप में मत पड़िए। पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ सुनिए सबसे पहले, और दूसरा 10 से 15 चैनल्स को खंगालिए जिस पे आपको शायद थोड़ा भरोसा, उनको टटोलिए। वो अगर आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि फिल्म देखिए तो जाके देखिए। अदरवाइज पीआर के इस टैक्टिक्स में फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक, फिल्म के रिलीज के बावजूद जो फेक सक्सेस पार्टी रख रहे हैं, ये सब में बिल्कुल मत पड़िए, आपके पैसे ही वेस्ट जाने वाले। चलिए फिलहाल के लिए दोस्तों, वीडियो अच्छे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बाय बाय।